बड़ी खबर आपको दे दें। लेवाना होटल अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी है। आबकारी विभाग के 3 अफसर सस्पेंड किए गए। संजय भुसरेड्डी ने जारी किया आदेश और डिप्टी कमिश्नर जनेंद्र उपाध्याय निलंबित किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो अगले ऑफिसर हैं वो पूर्व डीईओ संतोष तिवारी हैं, जिनको सस्पेंड किया जा चुका है। इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव को भी निलंबित किया जा चुका है। तो ये 3 ऑफिसर्स जिनके निलंबन का आदेश जारी हो चुका है। इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें तो केरल से गिरफ्तार पीएफआई के सदस्य शफीक ने बड़े खुलासे किए हैं। हवालों के जरिए पीएफआई को विदेशों से मोटी रकम भेजी जाती थी, ये जानकारी मिली है। पीएफआई के महासचिव के रफ को पैसा भेज रहा था शफीक। हाथरस कांड के बाद सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश थी। लखनऊ में ईडी के जोनल ऑफिस में शफीक का बड़ा खुलासा। हाथरस जा रहे सिद्दीकी कप्पन अतीक रहमान को पैसा भेजा था। मसूद अहमद मोहम्मद आलम को फंडिंग से मिली रकम दी थी। तो ये बड़े खुलासे किए गए हैं पीएफआई के सदस्य की तरफ से। तो केरल में इसे गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में कई बड़े खुलासे इसने किए हैं फंडिंग से जुड़े हुए। हाथरस में जो कांड हुआ था, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की इन लोगों की साजिश थी। और लखनऊ में ईडी के जोनल ऑफिस में शफीक ने यह बड़ा खुलासा किया है। पीएफआई के महासचिव के रऊफ को पैसा शफीक भेज रहा था। हवाला के जरिए यह पैसा भेजा जा रहा था। ये बड़ी जानकारी रफीक की तरफ से की गई है। नए खुलासे किए गए हैं और कई लोगों के नाम भी इस पूछताछ में उजागर किए गए हैं। बात करेंगे योगी सरकार के 2.0 कार्यकाल के आधे साल की। तो देखिए, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज 6 महीने पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर सरकार की तरफ से बयान जारी करके ये कहा गया है कि अपने दूसरे कार्यकाल के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से जो भी वादे किए थे वो 6 महीने में पूरे करके दिखाए हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि 6 महीने में योगी सरकार का लोक कल्याण संकल्प पत्र को पूरा करने पर फोकस रहा। इस दौरान युवाओं को रोजगार दिलाने, भविष्य की रोजगार परक तकनीकों के लिए प्रशिक्षण देने का काम किया गया है। 6 महीने में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई दी है। अपराध नियंत्रण पर सरकार की तरफ से कड़े फैसले लिए गए हैं। योगी सरकार 2.0 के 6 महीने पूरे कर लिए गए हैं और इसके लिए एक बयान सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि तमाम घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे वो पूरे किए गए। योगी सरकार 2.0 के 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड। माफिया अपराधियों पर हुआ बड़ा प्रहार। बेटियों को आगे बढ़ाया, युवाओं को रोजगार दिलाया। निवेश को लगे पंख, युवा बने सक्षम। यूपी की योगी सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं। ऐसे में सूबे में युवाओं को रोजगार की बात हो, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश के लायक बनाने की चुनौती हो, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर माफिया अपराधियों पर नकेल कसने का संकल्प हो, हर मुद्दे पर सरकार ने जनता के प्रति समर्पण के भाव से प्रभावशाली काम किया है। बीते 6 महीनों में योगी 2.0 ने पहले दिन से ही आप देखिए एक्शन मोड में आते हुए काम को प्राथमिकता दी, जनता की सेवा को प्राथमिकता दी, प्रदेश के विकास को सर्वोपरि रखा। और जिस तरीके से आज 6 महीने बीतने के बाद हम पूरी ईमानदारी से कह सकते हैं कि एक एक दिन योगी सरकार का बीते 6 महीनों में प्रदेश के तरक्की के लिए काम हो, इन चीज़ों को सुनिश्चित करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 6 महीने में न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया, बल्कि समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा भी की, जिससे कोई योजना सरकारी फाइलों में दब नहीं सकी और पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को उनका लाभ मिल सका। कोरोना काल में गरीबों के मुफ्त राशन योजना जारी रखी। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया। 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के संकल्प को धरातल पर उतारा। भ्रष्टाचार, लापरवाही पर अधिकारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन। मुख्तार अंसारी समेत सैकड़ों अपराधियों पर शिकंजा कसा। माफिया अपराधियों की करीब 700 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया। धार्मिक स्थलों से 75,190 लाउड स्पीकर हटाए गए। गन्ना किसानों को अब तक 1.7 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान किया। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जेल मैनुअल में बदलाव किया। कुशीनगर, वाराणसी, लखनऊ के बाद जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। 58,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सखी की तैनाती की।
महिला सुरक्षा के लिए दोबारा एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू किए। हालांकि सरकार के किए गए ये काम विपक्ष को पसंद नहीं आए और समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के 6 महीनों के काम पर सवाल उठा दिए। हम आंकड़ों पर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास इस पर करते हैं कि बेटियों के साथ बलात्कार की घटना बंद हो, उत्तर प्रदेश में अपहरण बंद हो, लूट बंद हो, छिनौती बंद हो, एक कानून व्यवस्था की हनक दिखाई दे। एक तरफ जहां सपा ने योगी सरकार के कामों पर सवाल उठाए तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। इनके मंत्री, कई मंत्रियों ने खुद अपनी सरकार पे चिट्ठियां लिख लिख के आरोप लगाए कि कैसे उनके विभागों में भ्रष्टाचार है, उनसे बिना पूछे कैसे कैसे टेंडर और ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? योगी सरकार के जब दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए थे तो कामों का रिपोर्ट कार्ड रखा था, एक एक कामों को गिनाया गया था। अब 6 महीने पूरे होने पर सूबे की भाजपा सरकार ने कानून व्यवस्था, शिक्षा, महिला सुरक्षा, रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य समेत हर क्षेत्र में काम होने का दावा किया है। योगी सरकार 2.0 के 6 महीनों के दौरान प्रदेश सरकार ने तमाम बड़े फैसले लिए। बात अगर कानून व्यवस्था के क्षेत्र की जाए तो प्रदेश में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया, तो अयोध्या में एसटीएफ की नई इकाई का भी गठन हुआ। प्रदेश में थाना स्तर पर 16,000 से ज़्यादा अपराधियों को चिन्हित किया गया जो टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल थे और 83,000 से ज़्यादा एफआईआर भी दर्ज कराई गई। स्वास्थ्य, कृषि के क्षेत्र में भी सरकार ने तमाम बड़े फैसले लिए, कई बड़े काम भी किए गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो नर्सिंग कॉलेज जो हैं उनको चलाने को लेकर भी कई बड़े फैसले हुए, नर्सिंग स्टाफ की भर्ती को लेकर फैसले किए गए। और इसी तरह से अगर हम देखें तो ओडीओपी के क्षेत्र में भी इन 6 महीनों के दौरान प्रदेश सरकार ने तमाम बड़े फैसले लिए जिससे रोजगार भी मिले। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो योगी 2.0 का आधा साल बीत चुका है, यानी कि दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो गए हैं। 25 मार्च को सीएम ने शपथ ली थी। पहले 6 महीने में कई अहम फैसले हुए हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन हुआ, बुलडोजर वाली कार्रवाई चर्चा का विषय बनी और धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाए गए। तो ये तमाम बड़ी चीज है वो की गई। सरकार के 6 महीने पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि सबका साथ सबका विकास का ध्येय के लिए ये डबल इंजन की सरकार है और जो कहेगी वो करती है। अंत्योदय से अर्थव्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडस्ट्री तक, कामकाज से किसान तक और सुरक्षा से शिक्षा तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश नवनिर्माण की स्वर्णिम पटकथा लिख रहा है। पहाड़ पर हुए महापाप के साथ और आपको बता दें इस खबर पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है और परिजनों ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उस पर सवाल उठा दिए हैं। परिजन दोबारा से पोस्टमार्टम करने की अब मांग कर रहे हैं। परिजनों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। अंतिम संस्कार के लिए अब परिजनों को बनाने में प्रशासन जुट गया है। तो देखिए, कुछ देर पहले जो अंतिम संस्कार होने वाला था उत्तराखंड की बेटी का, उसे रोक दिया गया है। परिजनों की तरफ से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उस पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही साथ सरकार की जिस तरीके की कार्यप्रणाली चल रही है उस पर भी अब परिजनों की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। हालांकि अब परिजनों को मौके पर मनाने में जुटाने की कोशिश जो प्रशासन है उसकी तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया था कि अंकिता के साथ उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसके अब परिजन सवाल उठा रहे हैं। जो मनंतरा रिजोर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है। तो दूसरी मांग है कि लड़की का देह संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। तीसरी बात, दोषियों को फास्ट ट्रैक में सजा मिलनी चाहिए। जो रिपोर्ट आई है प्रोविजनल, वो अभी मेरे को लग रहा है उसमें फेरबदल हो सकती है या फिर वो असंतोषजनक हो सकती है मेरे ख्याल से। तो वो मेरे को संतोषजनक से रिपोर्ट, जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तभी जाके हम अपना देह संस्कार, अपने बहन का देह संस्कार करेंगे।
तो देखिए, परिजनों की बात भी आपने सुनी, किस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। जल्द इस कार्रवाई को किया गया, जो रिसोर्ट था उसे तोड़ा गया है और पोस्टमार्टम दोबारा करवाने की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है। तो इस पूरे मामले में परिजनों की तरफ से भी जो पक्ष था वो आपने सुना, क्योंकि एक पोस्टमार्टम हो गया है, आज अंतिम संस्कार होना था और अब परिजनों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले में दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए। जिस तरीके से कार्रवाई इस पूरे मामले पर चल रही है, जल्दबाजी में कार्रवाई की गई, उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। और देखिए, आप सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। देखिए, इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर लोग उतर गए हैं, लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शनिवार को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जमकर हंगामा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है और अब तक इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इधर भाजपा ने मुख्य आरोपी के पिता को पार्टी से निकाल दिया है। नैनीताल में 5 रिजॉर्ट को सील किया है और अलग अलग रिजॉर्ट की जांच भी तेज हो गई है। तो ये पूरा अपडेट पहले से लेकर अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले पर हुआ है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पुलिस पर चुभने वाले सवाल परिजनों की तरफ से उठाए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी सीएम को इस पूरे मामले के बाबत चिट्ठी लिखी है। ऋतु खंडूरी ने पुलिस के फेल सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। सीएम से राजस्व पुलिस की व्यवस्था खत्म करने की अपील की है। पत्र इसके लिए लिखा गया है और रेगुलर पुलिस बल के थाने चौकी स्थापित करने की मांग विधानसभा अध्यक्षा की तरफ से की गई है। तो देखिए, मामला गर्माता जा रहा है। ऋतु खंडूरी की तरफ से सीएम को पत्र लिखा गया है और ये मांग की गई है कि सभी जगह पर जो राजस्व थाना चौकी है उसे हटाया जाए और एक रेगुलर पुलिस चौकियां बनाई जाए। इधर परिजनों की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में लोगों में जमकर गुस्सा देखा जा रहा है। बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, तो आज समाजवादी पार्टी के राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए डेलीगेट्स को दोपहर किट्स बांटी जाएगी। प्रदेश के अलग अलग जनपदों से पार्टी के सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले पदाधिकारी अब से कुछ ही घंटों में सपा मुख्यालय में जुटना शुरू हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी पर जोरों पर है। 5 साल में एक बार होने वाले इस 2 दिनों के सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ ही संरक्षक मुलायम सिंह यादव और तमाम वरिष्ठ नेता विधायक भी शामिल होंगे। सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। तो बड़ा सम्मेलन, कप्तान तैयार है, टीम का इंतजार है और कुछ ही देर बाद जो तमाम लोग हैं वो सपा मुख्यालय में जुटना शुरू हो जाएंगे। तो कप्तान तैयार है, टीम का इंतजार है, क्या कुछ होने वाला है सम्मेलन में ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 4 दिन बाद सपा का सबसे बड़ा सम्मेलन होने वाला है और डेलीगेट्स को आज इसके बाबत किट्स भी बांटी जाएगी। राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होना है लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में। कार्यक्रम होगा, 2 दिन तक सपा का सम्मेलन चलेगा। अखिलेश की टीम पर सबकी विशेष तौर पर नजर रहेगी। कई जिलों से पार्टी के पदाधिकारी सपा दफ्तर पहुंचना शुरू हो गए हैं। सम्मेलन की तैयारी जोर शोर से चल रही है और सम्मेलन में मुलायम सिंह यादव भी शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव मेरे सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। अनुभव, क्योंकि एक बड़ी तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है और डेलीगेट्स को आज किट्स भी वितरित करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा 4 दिन का वक्त बचा है जब एक बड़ा सम्मेलन रमाबाई मैदान में हम देखेंगे। क्या तैयारी आज समाजवादी पार्टी की तरफ से दिखाई दे रही है और किस तरीके से ये पूरी रणनीति कामयाब होती हुई दिखेगी? देखिए, बिल्कुल 2 दिन सम्मेलन होगा, 28 तारीख को और 29 तारीख को। 28 तारीख को जहां प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, वहीं 29 तारीख को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका चुनाव होगा। और डेलीगेट्स को देखिए, ये तय हुआ, कल भी बैठक हुई और ये तय हुआ कि जो भी डेलीगेट्स आएंगे 500 रुपये उनसे लिए जाएंगे और उनको जो है पूरी सामग्री दी जाएगी। यानी क्या कुछ है सरकार, अगर हम कहें कि समाजवादी पार्टी का जो पूरा संविधान है उससे जुड़ी हुई चीज़ें और पूरी अब तक की सारी चीज़ों की जानकारी उनको, एक अगर हम कहें तो जो किट है उसमें वो सारी चीज़ें हैं, उनको वही सारी चीज़ें देनी है। और इसके अलावा कल भी ये बैठक में तय हुआ कि किस तरीके से लोगों के बैठने का अरेंजमेंट किया जाएगा, कौन कहाँ पर बैठेगा। क्योंकि हम अगर बताएं तो समाजवादी पार्टी की सदस्यता हर 5 साल में एक बार होती है। 2017 में हुई थी, वो 22 तक चली और इस बार जो सदस्यता शुरू हुई वो 15 तारीख तक यानी 15 सितंबर तक थी। हालांकि कुछ समय और दिया गया, ये भी कहा गया कि भाई जिनको लग रहा है कि कुछ लोग बच गए उनकी भी सदस्यता कर ले। तो तकरीबन 4 करोड़ के आसपास समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि 4-4.5 करोड़ की सदस्यता का हमारा लक्ष्य था। अब जब ये सम्मेलन हो रहे हैं तब उसमें पता चलेगा कि कितने सदस्य जो है वो समाजवादी पार्टी ने जोड़े हैं। 2024 को लेकर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी ने
जो सदस्यता अभियान अपना चलाया उसमें फोकस यही रखा कि हर बूथ तक पहुंचा जाए, हर बूथ पर कम से कम पार्टी के जो सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य तब बनते हैं जब वो तकरीबन अगर कहें कि 50 लोगों को सदस्य बनाता है तो वो सक्रिय सदस्य बनता है, तो उनकी संख्या भी बढ़े, यही समाजवादी पार्टी का फोकस रहा है। और इसीलिए आज भी देखिए अलग अलग जो डेलीगेट, क्योंकि राष्ट्रीय सम्मेलन होगा तो देश के अलग अलग राज्यों कहीं ना कहीं देखिए 2024 के लिए रणनीति तो जरूर बनेगी अनुभव, लेकिन नजर सबकी ये भी रहेगी कि अखिलेश की टीम में कौन कौन शामिल होगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।